हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा के बाद उनके जो पद्धति शास्त्र उन्होंने दिया है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उसके दूसरे चैप्टर को देखेंगे, उसके बारे में विवेचन करेंगे। जैसा इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो उनकी पुस्तक है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, उसका जो प्रथम अध्याय है उसमें उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा और उसकी विशेषताएं बताई थी। अब आज हम उसके पश्चात बाद में सेकंड चैप्टर लेते हैं, जिसका शीर्षक है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्खिम का पद्धति शास्त्र पूरा ही बहुत महत्वपूर्ण है और उनका पूरा एम्फेसिस इस बात पर था कि समाजशास्त्र में किस प्रकार से अध्ययन किया जाए और अध्ययन का तरीका क्या हो और उसके नियम क्या हो। तो उन्होंने अपने पद्धति शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन, व्याख्या, वर्गीकरण सबके नियम बताए हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाए बगैर हम किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। तो उनका जो सबसे बड़ा जो फोकस है, आप देखेंगे अवलोकन के नियम में सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। ठीक है ना। सोशल फैक्ट्स बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। जो सोशल फैक्ट्स हैं, सामाजिक तथ्य हैं, ये तो स्पष्ट हो ही गया कि सामाजिक तथ्य क्या हैं। तो जो भी सामाजिक तथ्य हैं वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, और जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उसको हमें वस्तुओं के रूप में देखना चाहिए, यानी उसका ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर हम देखें। वो कहते हैं कि जो भी वस्तु होती है उसका बाह्य स्वरूप होता है, और जो वस्तु होती है वो व्यक्ति से प्रभावित नहीं होती, व्यक्ति के विचारों से प्रभावित नहीं होती, व्यक्ति के मूल्यों से प्रभावित नहीं होती। तो यहाँ पर व्यक्ति कौन है? समाज वैज्ञानिक। तो जो भी समाज शास्त्री है या समाज वैज्ञानिक है, वो जब समाज की घटनाओं का अध्ययन करता है तो उन घटनाओं का अध्ययन करते वक्त उसको जो घटनाएं हैं उनको या जो तथ्य हैं उनको वस्तु के रूप में उनके बाह्य विशेषताओं को इस तरह से देखना चाहिए कि उसकी व्यक्तिनिष्ठता का उस पर प्रभाव नहीं पड़े। अक्सर क्या होता है, दुर्खिम ये कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता आया है कि, और ये सत्य भी है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके साथ साथ मनुष्य एक वैचारिक प्राणी भी है। मनुष्य ही वो प्राणी है जिसमें विचार करने की क्षमता है, और जब तक हम विचार नहीं करते तब तक हम समाज में जी भी नहीं सकते। तो प्रत्येक मनुष्य विचार करता है और उस विचारशीलता और अपनी व्यक्तिनिष्ठता के आधार पर ही समाज में जीवन यापन करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो विचार हमारे होते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश के आधार पर हमारे विचार बनते हैं, तो वे जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमारे जो विचार है वो प्रभाव डालते हैं, और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी ज्ञान हम या सिद्धांत हम बनाते हैं, वो सिद्धांत हमारे विचारों से प्रभावित होने के कारण मूल्यवान नहीं रह जाते। उनका कोई वैज्ञानिक, चाहे हम कहें कि हमारा ये सिद्धांत है, लेकिन वो सिद्धांत वास्तव में वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं होता, क्योंकि उसमें व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। तो दुर्खिम, आप पहले भी जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट की तरह ये मानते हैं कि समाजशास्त्र में भी ठीक वैसे ही अध्ययन होना चाहिए जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। प्रत्यक्षवादी तरीके से हमें बिल्कुल सामाजिक तथ्यों का निरीक्षण, परीक्षण, पुनर्परीक्षण, सत्यापन, अवलोकन करके ही सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। तो हम वस्तुओं के रूप में सामाजिक तथ्यों को देखें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात दुर्खिम कहते हैं। वो एक उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि जॉइंट फैमिली में रहता है, वो उसके दिमाग में जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार के प्रति एक धारणा बन जाती है कि संयुक्त परिवार अच्छा होता है।
संयुक्त परिवार ठीक है, होना चाहिए। अब इसी विचार या ये विचार उसके मन में है और फिर वो संयुक्त परिवार की व्याख्या करता है, तो निश्चित रूप से जो कुछ भी वो संयुक्त परिवार के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत करता है उसमें ये बायस आ ही जाता है, ये विचार आ ही जाता है। तो जब वो इस विचार को ध्यान में रख कर के और व्याख्या करेगा तो निश्चित रूप से वो अनुमान ही होगा, ये सिर्फ विचार या कल्पना ही होगी, उसका कोई आ, ठोस प्रामाणिक आधार नहीं होगा। तो दुर्खिम कहते हैं कि हमारे विचार चाहे कैसे भी हो, इसीलिए वो दूसरी बात जो कहते हैं सभी पूर्व मान्यताओं का उल्लंघन, वो कहते हैं कि हम सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझें, उनके बाह्य स्वरूप को देखें, साथ ही साथ हमें अपनी सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन कर देना चाहिए। और पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन करने का मतलब ये है कि हम जो भी तथ्य है उसको ठीक उसी रूप में देखें जिस रूप में कि वो विद्यमान है, न कि वो कैसा होना चाहिए, या वो अच्छा है या वो बुरा है, या हम या समाज वैज्ञानिक उसके बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ दुर्खिम सबसे बड़ी बात जो कहते हैं वो ये कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना जरूरी है। और साइंटिफिक एप्टीट्यूड का मतलब ये कि समाज वैज्ञानिक बिल्कुल तटस्थ होकर के निरपेक्ष भाव से जो तथ्य हैं उनका अवलोकन करें। वो अपनी पसंद, नापसंद, इच्छा, मूल्य या जो उसकी धारणाएं हैं या उसके विचार हैं या उसके मन में जो मान्यताएं बैठी हुई है उनको एक तरफ रख दे और उसके बाद जो भी उसका अध्ययन का विषय है उस पर ध्यान केंद्रित करे और उसमें ये देखे कि वो किस रूप में समाज में विद्यमान है। और इसके लिए वो कहते हैं कि उसको आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। आप लोग आगे जाकर जब आत्महत्या का सिद्धांत देखेंगे तो आप देखेंगे कि दुर्खिम ने आत्महत्या जैसी घटना का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया और उससे मतलब ये माना जाता था कि आत्महत्या तो एक बिल्कुल व्यक्तिगत घटना है, लेकिन दुर्खिम ने आत्महत्या का वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके बारे में पूरे विश्व से आंकड़े इकट्ठे करके और ये सिद्ध किया कि जो आंकड़े हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, न कि एक व्यक्तिगत तथ्य है, और उसके कारण भी सामाजिक हैं। तो बिल्कुल सिद्धांत ही बदल गया। तो ये एक उदाहरण था। तो इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए उसके अवलोकन के नियम हैं और अवलोकन करते वक्त हमें देखना चाहिए कि हम तथ्यों को वस्तुओं के रूप में ऑब्जेक्टिवली स्टडी करें, हमारी व्यक्तिनिष्ठता उसमें न आए, हमारी पूर्व मान्यताएं नहीं आए, हमारे पूर्वाग्रह नहीं आए, और बिल्कुल तटस्थ और निरपेक्ष भाव से तथ्यों का अवलोकन किया जाए। फिर तीसरी बात मार्क्स कहते हैं विषय वस्तु की परिभाषा, यानी जिस भी तथ्य का अध्ययन किया जा रहा है, जो भी अध्ययन की वस्तु है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से परिभाषित करना चाहिए कि वो क्या है और उसके बारे में जो उससे संबंधित जो भी बातें हैं उनका बिल्कुल स्पष्ट उसका उल्लेख होना चाहिए, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जो भी विषय वस्तु है उसको। तो ये एक बिल्कुल दुर्खिम का महत्वपूर्ण नियम है, विषय वस्तु की परिभाषा करना। और जितनी अच्छी वो कहते हैं कि परिभाषा होगी, जितनी स्पष्ट परिभाषा होगी, उतना ही वैज्ञानिक अध्ययन होगा। तो हर जो भी तथ्य है जिसका भी हम अध्ययन करेंगे उसकी बाह्य विशेषताएं, जिसको कि हम देख सकते हैं वस्तु के रूप में, उसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं उसकी परिभाषा में स्पष्ट होनी चाहिए। ये इसके बाद में चौथी बात वो कहते हैं वैयक्तिक तथा सामाजिक तथ्यों को पृथक करना। पहले भी हमने इस बात को देखा कि दुर्खिम व्यक्ति और समाज दोनों को अलग अलग मानते हैं, और अध्ययन की दृष्टि से वो ये कहते हैं कि व्यक्तिगत चेतना अलग है, सामाजिक चेतना अलग है। व्यक्तिगत चेतना का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन करना मनोविज्ञान का काम है, और सामाजिक तथ्यों, सामाजिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन करना समाजशास्त्र का काम है। तो हमें वैयक्तिक तथ्य और सामाजिक तथ्यों को मिलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल दोनों को अलग कर देना चाहिए। लेकिन
जो सामाजिक तथ्य हैं वो वैयक्तिक वैयक्तिक तथ्यों से पृथक हों, इसके लिए क्या हो? तो दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों में व्यक्तिगतता नहीं आनी चाहिए। वैयक्तिक अभिवृत्तियां, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, इन सब से स्वतंत्र होकर के सामाजिक तथ्यों को पृथक रूप में देखना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करेंगे तो हमें निश्चित रूप से अधिक सटीक और वैज्ञानिक सिद्धांत और तथ्य प्राप्त होंगे।